जय हिंद साथियों, मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और समझाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। जिन बच्चों को समस्या आ रही थी साधारण ब्याज में, वो आज एकदम सही वीडियो पकड़े हुए हैं। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सभी को आज सिखाकर रहने वाला हूं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आज आपके सामने करवाने वाला बात। ठीक बच्चों, आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। साधारण ब्याज में आपको केवल दो फार्मूले याद करने हैं बस। ठीक है बच्चों, दो फार्मूले। अब देखिए, पहला फार्मूला क्या रहने वाला है। ब्याज बराबर आपको लिख लेना है, ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100। बस बच्चों, इतना है। पहला फार्मूला लिख सकते हैं आप, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और दूसरा फार्मूला लिखने वाला है, आप ब्याज बराबर लिख सकते हैं, क्या होता है मूलधन, देखो सॉरी, मिश्र धन जब आपसे निकलवाया जाए, मिश्र धन। इसमें मेन फार्मूला तो यही है, एक ही, बस ये वाला मेन फार्मूला है। उसके बाद दूसरा वाला फार्मूला ये है, मिश्र धन बराबर यदि आपसे निकलवाया जाए तो आप लिख सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज। ओके बच्चों, अब देखो, ये मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, इसके सारा डाउट्स बस आप 20 से 25 मिनट इस वीडियो में बने रहिएगा। देखो, मूलधन का मतलब होता है जिस राशि का आपसे ब्याज निकलवाया जाए उसे हम कहते हैं मूलधन। और दर जो होती है, आप कितनी परसेंट दर से पैसा उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, उसे कहते हैं दर। उसके बाद रहता है समय, आप कितने समय के लिए है पैसा उधार देते हैं बच्चों। ठीक है, इतना ही सब कुछ है। मूलधन किसे कहते हैं, जिस राशि का ब्याज आपसे निकलवाया जाए वह राशि होती है मूलधन। उसके बाद दर, दर उसे कहते हैं जितनी परसेंट से आपसे ब्याज निकलवाया जाए उसे कहते हैं दर। उसके बाद बचा समय, और जितने समय के लिए आपसे कहा जाए ब्याज निकालिएगा उसे कहते हैं समय। ओके बच्चों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये दो ही फार्मूले हैं, मेन फार्मूला तो यही है। 80% क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 20% बचे क्वेश्चन यहाँ से। ओके, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूँ, बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के सामने आज। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, बिल्कुल आप नो टेंशन रहिएगा, यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक बच्चों, पीडीएफ डाउनलोड कर लूं, हो गई। ओके, अब देखो, इसको साफ करें, बिल्कुल साफ करना चाहिए। चलो इसको कर रहे साफ, इसको कर दिया साफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है उपस्थित। अरे ये तो गंदा है बच्चों, इस वाले से देखें। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, आप पढ़ सकते हैं। पहला, देखो कि 1,000 रुपए का 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि 1,000 रुपए का 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ। आपको 1,000 रुपए का ब्याज बताना है और 10% दर के साथ, और 2 वर्ष का। बच्चों बिल्कुल आसान है। अब देखो, मैंने आपसे अभी फार्मूला क्या बताया था, जितने रुपयों का ब्याज निकलवाया जाए। देखो पहला क्वेश्चन ये वाला, आपसे कहा गया है कि कितने रुपए हैं, आप रुपए बताइए 1,000। तो जितने रुपयों का ब्याज निकलवाया जाए उतने रुपए लिख लीजिएगा 1,000, क्योंकि अभी आपको ब्याज बराबर फार्मूला बताया गया है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो फार्मूला बताया गया है। तो मूलधन कितना है 1,000, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, यही तो है बच्चों, बटे 100। आप इसको काट पीट लीजिएगा, नीचे से 2 जीरो हम खत्म करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 जीरो खत्म करने होंगे। ऊपर क्या बचा 100 गुणे 2, इसका मतलब है साफ साफ 100 की गुणा 2 से करेंगे 200। 200 रुपए बच्चों, 200 रुपए क्या रहने वाला है, इसका ब्याज। उम्मीद है सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आपके समझ में ना आए। यदि आपके समझ में अब भी नहीं आया है तो आप थोड़ा सा इंतजार और करिएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार। इसको साफ करें, बिल्कुल करना चाहिए। इसको कर रहे हैं साफ।
ओके, इंडस्ट्रियल पुराना वाला आ रहा बीज में, इसको हटा ही देते हैं। वो बच्चों मैंने फार्मूला भी साफ कर दिया, कोई नहीं, दोबारा से लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कि 2,000 रुपए का 12.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ। आपसे कहा गया है कि 2,000 रुपए का ब्याज बताना है और दर है 12.5% और 2 साल का बताना है। देखो बच्चों बहुत ही जबरदस्त है, मैंने आपसे फिर भी कहा था इसका सोल्यूशन ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये तो फार्मूला है। आप 2-3 बार लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब देखो 2,000 रुपए का निकलवाया जा रहा, तो 2,000 ये तो है 2,000 गुणे दर कितनी है 12.5, तो 12.5, समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बटे 100, ये तो रहने वाला है। इसके इधर क्या रहता है ब्याज, ब्याज बराबर ये तो फार्मूला रहता है। अब देखो ये दशमलव हटाएंगे हम, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो नीचे से 3 जीरो खत्म, 1 2 3, मैंने 3 जीरो नीचे से खत्म किए, तो ऊपर से भी 3 जीरो 1 2 3 खत्म करने पड़ेंगे। अब देखो 2 की गुणा करनी है आपको 125 से, फिर गुणा करनी है 2 से, तो आप जब 2 की गुणा करेंगे 125 से, 125 और गुणे 2 तो मतलब हो जाएगा 250, 250 ही तो हो जाएगा। और 250 की गुणा जब 2 में करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 500। अब 500 रुपए ये ब्याज रहने वाला है बच्चों, 500 रुपए ब्याज। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 500 जिस भाई का आया है एकदम करेक्ट आया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम साफ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं, ठीक, इसको भी साफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाने वाले हैं। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 500 रुपए का 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ। सॉरी 5,000 रुपए का ब्याज बताना है आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 3 वर्ष का, इस बार 3 वर्ष का है बच्चों। अब देखो ब्याज बराबर वही फार्मूला, ब्याज बराबर क्या, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है, जितने रुपए का ब्याज निकलवाया जाए तो 5,000, गुणे दर कितनी है 10%, और समय कितना है इस बार 3 वर्ष का है, बस 3 लिख दीजिएगा बटे 100। इसको हम काट पीट लेंगे, नीचे से 2 जीरो खत्म, तो ऊपर से भी 2 जीरो खत्म करिएगा, तो ऊपर बचा 500 गुणे 3, मतलब 5 तिया 15 है, मतलब साफ है कि 1,500 रुपए जो आया है ये ब्याज रहने वाला है। यदि इसी क्वेश्चन में हम आपसे कहें कि आपको बताना है मिश्र धन, तो आप कैसे बताएंगे। मिश्र धन बताने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन यही तो है 5,000, तो 5,000 प्लस ब्याज कितना है 1,500। 5,000 में जब 1,500 आप ऐड कर देंगे, ऐड का मतलब जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 5,000 1,500, इसका मतलब ये 6500। ये क्या रहने वाला है मिश्र धन। आप भी बता सकते हैं, बहुत सटीकता से देखिएगा, इसका मतलब है 5,000 तो मेरा मूलधन था, 1,500 मेरा ब्याज हो गया, तो ओवरऑल मिश्र धन जो हुआ, मिश्र धन का मतलब होता है किसी को इकट्ठा करना, इकट्ठा मैंने कर दिया, कितना आ गया 6500। उम्मीद है सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी साफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, जितना आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा है इस वाले बोर्ड पर डिजिटल टाइप से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे नोट नहीं किया है, एकदम डिजिटल टाइप से आ रहे होंगे क्वेश्चन, और मैं वही क्वेश्चन आपके अपने फोन में देख रहा हूं, बस इतना है बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, यदि मूलधन 2,000 रुपए हो और 2 वर्ष का ब्याज 500 रुपए हो तो दर बताओ। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे कितना घुमाया गया है, आपसे कहा गया कि मूलधन तो 2,000 रुपए है, उसके बाद 2 वर्ष का ब्याज आपको दिया गया है 500, इसमें आपको ब्याज दिया गया है, मूलधन दिया गया है और समय दिया गया है। आपसे पूछा है कि दर, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप उस फार्मूले पर आइएगा। मैंने क्या बताया था, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटे सब, इस टाइप से बताया हुआ था, बिल्कुल बताया था। अब क्वेश्चन इस वाले में क्या कह रहा कि आपको ब्याज कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं ब्याज दिया गया है आपको, देखो साफ साफ कह रहा है कि मूलधन जो है वो 2,000 रुपए हो, तो मूलधन की जगह पे 2,000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणे आपसे दर पूछा गया तो दर पूछा गया, तो इसका मतलब आप दर जो कहते हो लिखा रहने दें, गुणे, और आपको समय भी बताया गया कितना 2 वर्ष बटे 100, ये वाला लिख सकते हैं। और इधर बताया गया है कि ब्याज बराबर कितना है
500 रुपए। आपको ब्याज भी दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, तो आपको दर बतानी है। बस सिंपली आप काट सकते हैं, नीचे से 2 जीरो काटेंगे तो ऊपर भी 2 जीरो हम कट कर देंगे। जब मैंने इधर कट कर दिया तो 1 जीरो इधर खत्म करेंगे और ये बराबर में है फिर भी कट जाएंगे, 1 जीरो उधर कट। अब देखो जब हम 2 इधर से काटेंगे, 2 इधर, 2 एकम 2, अब 50 काटे 2 से तो ये जाएगा 25 बार। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो दर बराबर कितना आ गया? दर बराबर आप भी बता सकते हैं कितना आ गया, 12.5%। एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, इससे आसान आप कितना भी कोशिश कर ले मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1000 रुपए के 1000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं जबकि दर व समय समान है और मूलधन 5000 रुपए है, तो दर व समय बताओ। देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना लगातार, बस बने रहिएगा आप अंत तक। कोहरा 1000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं जबकि दर और समय दोनों समान है और मूलधन दिया गया है 5000। अब देखो ब्याज बराबर इसी फार्मूले पे आ जाइएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आप कहेंगे भैया आप इस सवाल को लगातार इस फार्मूले को क्यों साफ कर दे रहे हैं? मैं इसलिए इस फार्मूले को साफ कर रहा हूं जिससे कि आप बार बार लिखें और आपको भी याद हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो अब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 1000, तो 1000 रुपए ब्याज की जगह पे लिख सकते हैं, बराबर मूलधन कितना है 5000, तो 5000 लिख सकते हैं। और आपसे कह रहा है कि जो दर है और वो समय दोनों समान है, तो मैं दर को मान रहा हूं x और समय को भी मान रहा हूं x। मैंने मान लिया कि x% दर है और x समय के लिए ब्याज लगाया गया है। अब बटे 100, नीचे से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो ऊपर खत्म, 1 जीरो इधर खत्म, 1 जीरो इधर खत्म, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 10 हो गया, 1 जीरो बचा, मतलब 20 बार गया। तो x, अब x तो x स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर क्या है 20, तो x बराबर √20। यही रहने वाली है दर और यही रहने वाला है समय। जब आपसे कहा जाए दर कितनी है तो x बराबर, मतलब दर बराबर आप बता सकते हैं, दर बराबर √20% और समय बराबर भी बता सकते हैं √20 वर्ष। ओके बच्चों, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस बार हम फार्मूले को साफ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन होगा कि साफ बार बार क्यों कर रहे भैया आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, सच बताइएगा। बिल्कुल मजा आना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन और आसान भाषा में करवाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है आसान क्वेश्चन नहीं है, आपसे बन रहे क्वेश्चन इसका मतलब है वो आसान ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी बच्चे बना पाए। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे। अब देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल आया है। इस बार क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज। अब सोचो बच्चों, इस बार आपसे 73 दिन का ब्याज पूछा गया है। अब देखो 1000 रुपए का ब्याज पूछा गया तो 1000 मूलधन हो गया, गुणे दर कितनी है 10%, और समय कितना है 73 दिन। जो 73 दिन होते हैं इसको पहले हम वर्ष में ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, इसको वर्ष में हम कन्वर्ट कर दें तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 73 दिन का ब्याज निकालना है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, तो मैंने इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लिया बटे 100। अब देखो 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, अब नीचे से 1 जीरो 2 जीरो नीचे खत्म, तो 2 जीरो ऊपर खत्म, ऊपर क्या बचा 10 गुणे 2 गुणे 1, तो 10 दूना 20, 20 एकम 20। इसका मतलब क्या है, इसका रुपया कितना रहेगा ब्याज 20 रुपए। इस वाले सवाल का आंसर रहने वाला है 20 रुपए।
बहुत ही आसान था। बिल्कुल बताओ इसमें कुछ है जो आपसे ना हुआ हुआ? बहुत ही आसान है बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 वाले क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस 6 और 7 बिल्कुल सेम सवाल है। मैंने 2 सवाल इसलिए एक से रखे जिससे कि आप एक सवाल को खुद करिए और एक सवाल हम आपको समझाएं, बस इतना है कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10,000 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज बताओ। ठीक है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए का बताना है 20% की दर से और 1 वर्ष और 73 दिन। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, लेकिन बच्चा जब देखेगा पहली बार तो एकदम घबरा जाएगा, लेकिन ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन ये बन रहे, आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे, तो आप अपनी पीठ को थपथपाइएगा, इसका मतलब है आपकी पढ़ाई अच्छी है। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है 10,000, तो 10,000, दर कितनी है 20%, और समय कितना है 1 वर्ष 73 दिन। तो 1 वर्ष पूरा हो गया, पूरा हो गया ना 73 दिन, तो 73 दिन ऊपर लिख दीजिएगा, 365 नीचे। बिल्कुल इसी प्रकार से आप करेंगे, क्योंकि 73 दिन को हम वर्ष में भी कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। ठीक है, बटे 100, 73 एकन 73, 73 पंचे 365। अब हो गया 5 एकन 5 और 6, तो 6 बटे 5, 6 बटे 5 या ऐसे ही रखिएगा, तो 5 एकन 5 एक 6, तो 6 बटे 5। अगले स्टेप में आप कर लीजिएगा एक बार तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो 5 एकन 5 एक 6, तो 6 बटे 5 बटे ये 100, 5 चक्कू 20, नीचे से 2 जीरो खत्म किया मैंने, 2 जीरो ऊपर भी खत्म कर दिए। 100 गुणे 4 गुणे 6, तो 100 गुणे 4 तो मतलब 400, और 400 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 चौक 2400, यही तो रहने वाला है बच्चों 2400। इसका 2400 रुपए जो है वो ब्याज मिलने वाला है। किस भाई के इतनी बात समझ में नहीं आई वो बता दीजिएगा। यदि आपके अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन आप ऐसा ना हो पढ़ाई को छोड़ते, नहीं बिल्कुल नहीं। इस क्लास को आप 2 बार देखिएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं बताया है जो आपकी समझ से बाहर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया बच्चों, एक मिनट, बहुत दिक्कत आ रही है इस फोन में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म। 1,000 रुपए का 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष और 146 दिन का ब्याज आपसे इस बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि 10,000 रुपए का, तो आप मूलधन की जगह पर 10,000 गुणे दर कितनी है 25, तो 25% गुणे ब्याज है 1 वर्ष और 146 दिन, और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो वर्ष में तो 365 से कर देंगे भाग बटे 100। इतनी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। ये 73 दूना कितना हो गया 146, 73 पंचे 365, ये 5 एकम 5 और 2 7, तो 7 बटे 5, ये हो गया 10,000 गुणे 25 गुणे 5 एकम 5 और 2 7, तो 7 बटे 5 बटे 100, यही तो रहने वाला है। 5 से काट दीजिएगा 5 25, 1 2 जीरो नीचे खत्म, तो 2 जीरो ऊपर खत्म, ये कितना हो गया 7 पंचे 35। अब 35 की गुणा जब 100 से करेंगे तो हो जाएगा 3500, यही तो रहने वाला है। उम्मीद है सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी समझाया हुआ नहीं है जो समझ में ना आए, एकदम बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, 9 इसको भी साफ करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो 20,000 रुपए का 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 146 दिन का ब्याज बताओ। 20,000 रुपए का ब्याज है और 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर,
और 2 वर्ष और 146 दिन का ब्याज आपसे पूछा गया है। सेम प्रोसेस है, इससे पिछले वाले सवाल में प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस। अब कितने रुपए का ब्याज निकालवा, तो मूलधन की जगह पर कितना रहेगा, तो 20,000, ये तो है। उसके बाद दर कितनी है, 50%, और समय कितना है, 2 वर्ष और 146 दिन। और 146 दिन को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से कर देंगे भाग बटे 100। 73 दूना 146, 73 पंचे 365, ये 5 दूना 10 और 2 12, ये 12 हो गया, तो 12 बटे 5, तो 20,000 गुणे 50 गुणे 12 बटे 5 बटे 100, 5 एकन 5 जीरो, भाई 5 एकन 5 जीरो, मतलब 10 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर क्या बचा, 2000 गुणे 12, तो 12 दूनी 24, और कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख दीजिएगा, 1 2 3, कितना आ गया, 24,000। कहने का मतलब ये है कि जब 20,000 रुपए का हम ब्याज निकालेंगे 50% की दर से, 20,000 ही तो है, कुछ गलत आ रहा या, एक मिनट बच्चों, 20,000, 1 2 3 4 5, ठीक है, 50% 2 सही, ठीक है, ठीक है। 50 गुणे 73 दूना 73 पंचे, 5 दूना 10 और 2 12 बटे 5, 5 एक 5 ये 10, ठीक है, कितना 10 बार गए, 5 दशामन 50 और 12, 2 जीरो खत्म, 1 2, 12 दूनी 24 और 3, ठीक है बच्चों, 24,000। मुझे कुछ ज्यादा लग रहा था ना, आपको भी ज्यादा लग रहा होगा 24,000 रुपये ब्याज, क्योंकि राशि मेरी 20,000 ही है, इसीलिए कुछ ज्यादा लग रहा था, ऐसा प्रतीक हुआ मुझे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम करेक्ट है 24,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 10 में देखिएगा कि 20,000 रुपए का 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 146 दिन का ब्याज बताओ, बा मिश्र धन भी बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है। इसी प्रकार से आपसे सेम पूछा गया है कि आपको ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। इस वाले क्वेश्चन का जो जवाब देना है, इस वाले क्वेश्चन का, वो आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगली क्लास लेकर आने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। जिस बच्चे को मेरी क्लास समझ में आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आपके सभी साथी इस क्लास का बहुत ही जबरदस्त तरीके से फायदा उठा सकें। ये क्लास मैंने आप सभी के लिए और आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाई हुई है। उम्मीद है इस क्लास से आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं और अपने भविष्य को साकार करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।